Good morning students. In the last class we were studying about cervical vertebra. Cervical vertebra कितने होते हैं? 7 होते हैं. 7 cervical vertebra जिसमें से C3 से C6 टिपिकल होते हैं एंड C1, C2 एंड C7 एटिपिकल होते हैं. क्योंकि C3 से C6 तक जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है, और C1, C2 और C7 डिफरेंट होते हैं, शेप में, स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं, ठीक है. एंड हाउ विल यू डिस्टिंग्विश कि ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है? तो जो जितने भी 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं उसमें फोरामेन ट्रांसवर्स एरिया प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये बताया था. एंड देन ये इसका डायग्राम है जिसमें से बॉडी होता था और एक एलिवेशन होता था, इसको अनकस प्रोसेस बोलते थे. और फिर ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है. ट्रांसवर्स प्रोसेस का ये एंटीरियर ट्यूबरकल है, ये पोस्टीरियर ट्यूबरकल है, ठीक है. और बीच में यहाँ पे ये कॉस्टो ट्रांसवर्स बार होता है. ये जो बार है यहाँ पे, दिस इज, ये नॉच है इधर से और इधर बार है, ठीक है. तो कॉस्टो ट्रांसवर्स बार होता है और ये बीच में ट्रांसवर्स प्रोसेस में ये फोरामेन ट्रांसवर्स एरिया है जो कि आइडेंटिफिकेशन है सर्वाइकल वर्टिब्रे का, ठीक है. और ये वाला पार्ट पेडिकल होता है और ये लामिना होता है. और अब देखो ये ऐसे जाके बाइफिट स्ट्रक्चर बनाता है, इसको हम लोग स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं एंड इट्स आल्सो नोन एज स्पाइन, ठीक है. और ये बड़ा सा फोरामेन है, इसको हम लोग वर्टिब्रल फोरामेन बोलते हैं, ठीक है, फोरामेन या कैनाल, ठीक है. एंड आफ्टर दैट वी वर टॉकिंग अबाउट द बॉडी. बॉडी आगे की तरफ होता है वर्टिब्रल कैनाल, ठीक है. वर्टिब्रल कैनाल इसके साइड्स में क्या है, पेडिकल है और लामिना है. बिहाइंड ये पीछे की तरफ लामिना है, ओके. एंड देन वी वर स्टडिंग अबाउट लामिना हो गया. आर्टिकुलर प्रोसेस, 2 फेसेट्स होते हैं प्रेजेंट, सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट और इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट. ये सब पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए जस्ट अ ब्रीफ रिकैपिचुलेशन. ट्रांसवर्स प्रोसेस. ट्रांसवर्स प्रोसेस में क्या था? ट्रांसवर्स प्रोसेस में 2 रूट्स थे ना, एक एंटीरियर रूट एक पोस्टीरियर रूट. तो वही है, एंटीरियर रूट से एंटीरियर ट्यूबरकल होगा और एंटीरियर रूट से एंटीरियर ट्यूबरकल निकलेगा और पोस्टीरियर रूट से पोस्टीरियर ट्यूबरकल निकलेगा, ठीक है. और फिर एक इसमें एक डिफरेंस था कि जो 6 सर्वाइकल वर्टिब्रे है उसका जो एंटीरियर ट्यूबरकल है वो लार्ज होता है, इसीलिए उसको कैरोटिड ट्यूबरकल भी बोलते हैं. और ये क्या कर सकता है, ये जो वहाँ पे सप्लाई होता है कौन से आर्टरी का, कॉमन कैरोटिड आर्टरी का, तो वो उसको कंप्रेस कर सकता है, वो उसको दबा सकता है, ठीक है. And then the transverse process are pierced by foramina transverse area. This is identification mark for cervical vertebrae. तो ये जो foramina transverse area है इससे क्या क्या पास करता है, इससे vertebral artery, veins और inferior cervical ganglion, ये तीनों पास करते हैं, ठीक है. vertebral artery, vertebral veins and inferior cervical ganglion, ये तीनों स्ट्रक्चर, ये तीनों ट्रांसमिट करते हैं किसके थ्रू, foramina transverse area के थ्रू, ठीक है. Now we'll study about स्पाइन. स्पाइन जो ये स्पाइनस प्रोसेस था ये वाला. तो स्पाइन क्या होता है, शॉर्ट एंड बाइफिड. वो देखा आपने कि ये ऐसे है, बाइफिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये बाइफिड है. द नॉच इज फिल्ड अप बाय लिगामेंटम नके, ठीक है. ये जो नॉच है यहाँ पे लिगामेंटम नके प्रेजेंट होता है, ठीक है. अब देखो अटैचमेंट्स ऑफ टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे. अटैचमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से लिगामेंट्स और कौन कौन से मसल्स अटैच्ड होते हैं किससे, टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे से. टिपिकल मतलब C3 से लेकर के C6 तक, ठीक है, फ्रॉम C3 टू C6, ओके. एंड देयर इज अ निमोनिक टू इट. आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो, वरना ये सारा आपको याद रखना है, ये सारे लिगामेंट्स और मसल्स हैं, ठीक है. निमोनिक है, ऑल पीपल हु एलिवेटेड देयर स्पाइन्स ऑन मल्टीपल लॉन्ग सीट्स लॉस कंट्रोल, ओके. जो भी ग्रीन से जो है वो लिगामेंट के लिए है निमोनिक, और जो ये रेड से है ये मसल्स के लिए है, ठीक है. ऑल से एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, पीपल से पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट. और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट और पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, ये प्रेजेंट होता है बॉडी पे, ठीक है. एंटीरियर है तो अपर पार्ट पे प्रेजेंट होगा, पोस्टीरियर है तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. ये बॉडी है ना, ये बॉडी है, बॉडी के आगे के सरफेस पे एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट होगा और पीछे के सरफेस पे पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट होगा. उसके बाद है लेवेटर, ये लिगामेंट है. उसके बाद है लेवेटर स्कैपुली,
एलिवेटेड है ना, ये एलिवेटेड एक निमोनिक है, तो एल से, ये वाले एल से लेवेटर स्कैपुली, ठीक है, ये मसल है, रेड से मसल है ना, तो लेवेटर स्कैपुली ये कहाँ प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर ट्यूबरकल पे। ये जो पोस्टीरियर ट्यूबरकल है ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ट्रांसवर्स प्रोसेस के पोस्टीरियर रूट से पोस्टीरियर ट्यूबरकल निकलता है, ये पोस्टीरियर ट्यूबरकल है, उससे क्या अटैच होता है, लेवेटर स्कैपुली, ठीक है। अब इसमें निमोनिक में स्पाइन्स था, ठीक है, स्पाइन से आप लोग क्या निकाल सकते हो, स्पाइन, स्पाइनलिस, स्पाइनलिस सर्विसेज, सेमी स्पाइनलिस थोरैसिक एंड सर्विसेज, इंटरस्पिनालिस, ठीक है। ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं ये कहाँ से निकलते हैं, ये स्पाइन से निकलते हैं, ठीक है। ये जो स्पाइनस प्रोसेस है ये स्पाइन से निकलते हैं, ये तीनों मसल्स हैं। उसके बाद था निमोनिक में स्पाइन्स ऑन मल्टीपल, मल्टीपल से मल्टीफिडस, मल्टीफिडस भी स्पाइन से निकलता है, ये जो स्पाइन है इसी से मल्टीफिडस भी निकलता है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग से लॉन्गस कैपेटस, लॉन्गस कैपेटस ऑब्लिक पार्ट ऑफ लॉन्गस कोलाई, ठीक है। ये दोनों किससे निकलते हैं, एंटीरियर ट्यूबरकल से। पोस्टीरियर ट्यूबरकल से क्या निकला था, लेवेटर स्कैपुली, और ये एंटीरियर ट्यूबरकल है, एंटीरियर ट्यूबरकल से क्या निकला है, लॉन्गस कैपेटस एंड ऑब्लिक पार्ट ऑफ लॉन्गस कोलाई, ठीक है। उसके बाद उस निमोनिक में क्या था, लॉन्ग सीट्स, सीट्स एस से सीट्स, सो सीट्स का एस है, एस से स्कैलिनस एंटीरियर, स्कैलिनस मीडियस एंड स्कैलिनस पोस्टीरियर, ठीक है। ये तीनों मसल्स हैं जो कि ये वाला मसल कहाँ से निकलता है, एंटीरियर ट्यूबरकल से, और ये दोनों निकलता है पोस्टीरियर ट्यूबरकल से, ठीक है। उसके बाद था लॉस्ट कंट्रोल, लॉस्ट ग्रीन से लिखा है मैंने, ये क्या था, लिगामेंट, लिगामेंटम फ्लेवा, लिगामेंटम फ्लेवा कहाँ प्रेजेंट होता है, लैमिना पे, ये जो लैमिना है, ये लैमिना है ना, इस पे लिगामेंटम फ्लेवा अटैच रहेगा, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल, सी, कंट्रोल का सी लेंगे, सर्विसेज सर्विसेज सर्विसेज, तो स्प्लेनस सर्विसेज, लॉन्गिस्मस सर्विसेज एंड एलिकोस्टालिस सर्विसेज, ठीक है। ये तीनों कहाँ से निकलते हैं, ये तीनों पोस्टीरियर ट्यूबरकल से निकलते हैं। पोस्टीरियर ट्यूबरकल ये हुआ, यहाँ से ये तीनों मसल्स निकलते हैं। ये पूरा अटैचमेंट था, ये पूरा अटैचमेंट था किसका, टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे का, टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे का ये सारा अटैचमेंट्स था। मैंने ये निमोनिक लिखा है, ये निमोनिक में जो ये ग्रीन से है वो सारे होंगे लिगामेंट्स के, और ये रेड से होंगे वो सारे होंगे मसल्स के, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में। देखो अब टिपिकल तो हो गया, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एटिपिकल के बारे में। एटिपिकल कौन कौन सा था, C1, C2 और C7, ठीक है। C1 को हम लोग एटलस बोलते हैं, C2 को हम लोग एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग C1 के बारे में पढ़ेंगे। C1 इज फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड इज ऑल्सो नोन एज एटलस, ठीक है। एटलस होता है, कैसा होता है, ये रिंग शेप्ड होता है, रिंग के शेप का होता है। ये देखो, ये रिंग के जैसा है, ये रिंग के जैसा है, रिंग शेप, ठीक है। ये इसका बाउंड्री हुआ, ये रिंग हुआ, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग शेप्ड, ठीक है। इट हैज नाइदर अ बॉडी नॉर अ स्पाइन। आपने पढ़ा था टिपिकल में बॉडी होता है, स्पाइन होता है। ये टिपिकल है, इसका बॉडी भी है और इसका स्पाइन भी है। पर जो हमारा फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा एटलस है, इसमें बॉडी नहीं होगा, ये बॉडी तो नहीं है और स्पाइन भी नहीं है, यहाँ पे ना बॉडी है ना स्पाइन है, तो इट हैज नाइदर अ बॉडी नॉर अ स्पाइन, ठीक है। एटलस हैज अब एटलस के पास होता क्या क्या है, अ शॉर्ट एंटीरियर आर्च, देखो ये एंटीरियर आर्च है, ये शॉर्ट एंटीरियर आर्च, दिस इज, आई होप इट्स विजिबल, दिस इज एंटीरियर आर्च, देखो ये वाला पार्ट एंटीरियर आर्च है। और उसके बाद क्या, लॉन्ग पोस्टीरियर आर्च, ये जो लॉन्ग पोस्टीरियर आर्च है, दिस इज पोस्टीरियर आर्च, ये बहुत लॉन्ग है। एंड देन देयर इज राइट एंड लेफ्ट लैटरल मासेस, ओके। ये जो मासेस है यहाँ पे, ये राइट और लेफ्ट लैटरल मासेस होगा, ये वाला पार्ट मासेस है, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट मासेस, ठीक है। और ये वाला ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये जो ऐसे निकला हुआ है ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, एंड अ ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है। एटलस का ये सारा पार्ट्स हुआ। टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे के तो बहुत सारे पार्ट्स थे, पर एटलस का कौन कौन सा पार्ट है, एक एंटीरियर आर्च होगा, ये एंटीरियर आर्च है, ये पोस्टीरियर आर्च है, ये मासेस है, लेटरल मासेस यहाँ पे, और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ठीक है।
अब हम लोग पढ़ेंगे एंटीरियर आर्च के बारे में। एंटीरियर आर्च क्या होता है? एंटीरियर आर्च, मीडियन एंटीरियर ट्यूबरकल। एंटीरियर आर्च पे क्या क्या होता है? ठीक है, एंटीरियर आर्च पे प्रेजेंट होता है मीडियन एंटीरियर ट्यूबरकल ऑन एंटीरियर एक्सपेक्ट। मीडियन एंटीरियर ट्यूबरकल। अब देखो ये जो यहाँ पे निकला हुआ गोल राउंडेड स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज ट्यूबरकल। तो ये आगे की तरफ है तो इसका एंटीरियर ट्यूबरकल नाम है। एंटीरियर आर्च है ना, इसके में आगे की तरफ क्या है? एंटीरियर ट्यूबरकल। तो वही लिखा हुआ है मीडियन एंटीरियर ट्यूबरकल ऑन एंटीरियर एक्सपेक्ट। ठीक है, ये आगे की तरफ है तो पीछे की तरफ, इसके पीछे क्या होगा? पोस्टीरियर एक्सपेक्ट में क्या होगा? एन ओवल फेसेट विच आर्टिकुलेट्स विद द डेंस। ठीक है, ये डेंस जो होता है ये हम लोग के C2 का पार्ट है। ठीक है, ओडेंटोइड प्रोसेस, ये जो डेंस है ये C2 का पार्ट है। तो C1 जो है, जो कि एटलस है, ये ज्वाइन होता है C2 से। ठीक है, कहाँ पे? एंटीरियर आर्च के ओवल फेसेट से। ठीक है, एंटीरियर आर्च के ओवल फेसेट से। आई शो यू द डायग्राम। देखो ये C1 है, ये C2 है। इसका जो एंटीरियर सरफेस है इस पे क्या है? ट्यूबरकल है, एक एंटीरियर ट्यूबरकल। ठीक है, और जो यहाँ पोस्टीरियर सरफेस है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना ओवल फेसेट विच आर्टिकुलेट्स विद डेंस ऑन द पोस्टीरियर एक्सपेक्ट। तो ये जो पोस्टीरियर एक्सपेक्ट है ये इसका पोस्टीरियर एक्सपेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक फेसेट है, आर्टिकुलर फेसेट, किसके लिए? डेंस के लिए। और डेंस किसका पार्ट है? डेंस पार्ट है C2 का। ठीक है, C2 का ये पार्ट है। डेंस इज द पार्ट ऑफ C2। ये डेंस है, ये यहाँ पे जाके आर्टिकुलेट करेगा। ठीक है, इसको हम लोग ओडेंटोइड प्रोसेस भी बोलते हैं। ओके, आई होप आई एम क्लियर। अब है उसका पोस्टीरियर आर्च। पोस्टीरियर आर्च क्या करता है? फॉर्म्स 2/3 ऑफ द रिंग। देखो ये जो पोस्टीरियर आर्च है, देखो ये 2/3 ऑफ द रिंग फॉर्म कर रहा है। 1/3 ये है, 2/3 इधर है। ठीक है, ये पूरा तो फॉर्म्स 2/5 ऑफ द रिंग। इसको डिवाइड किया 5 पार्ट्स में, तो 2/5 ऑफ द रिंग। और ये लॉन्गर होता है, ये लॉन्ग है। ठीक है, एंड पोस्टीरियर सरफेस मीडियन पोस्टीरियर ट्यूबरकल हैज अ ग्रूव विद 4 वर्टिबल आर्टरी। ठीक है, ये देखो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे फिर से एक राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एंड दिस इज नोन एज पोस्टीरियर ट्यूबरकल। ऊपर की तरफ था और ये एंटीरियर ट्यूबरकल, नीचे की तरफ पोस्टीरियर ट्यूबरकल, क्योंकि ये पोस्टीरियर आर्च है। ठीक है, और इसके पोस्टीरियर सरफेस पे क्या है? फेसेट है, जो कि आर्टिकुलेट किसको कराता है? C2 के डेंस को या ओडेंटोइड प्रोसेस को। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लेटरल मास के बारे में। लेटरल मास का अपर सरफेस होता है और लोअर सरफेस होता है। ठीक है, अपर सरफेस ये देखो, ये लेटरल मास है। ठीक है, लेटरल मास का अपर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होगा? सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट प्रेजेंट होगा, जो कि आर्टिकुलेट करेगा विद करस्पॉन्डिंग कॉन्डाइल टू फॉर्म एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट। ठीक है, अब देखो आई विल शो यू द डायग्राम। यहाँ पे ये देखो, ये वाला दिख रहा है, ये राउंड, दिस इज आर्टिकुलर फेसेट। ठीक है, तो अपर सरफेस पे क्या होगा? सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट होगा, जो कि आर्टिकुलेट करता है विद करस्पॉन्डिंग कॉन्डाइल। अब देखो C1 के ऊपर क्या है? C1 के ऊपर तो कॉन्डाइल है। C1 के ऊपर क्या है? C1 के ऊपर ऑसिपिटल बोन है, तो ऑसिपिटल बोन से ज्वाइंट होगा। तो वो जो ऑसिपिटल बोन किससे ज्वाइंट होगा? सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट से। ठीक है, आर्टिकुलेट्स विद द करस्पॉन्डिंग कॉन्डाइल टू फॉर्म एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट। जैसे ये हमारा C1 है। ठीक है, ये हमारा C1 है, दिस इज C1, और फिर यहाँ पे C2 होगा। ठीक है, तो ये C1 के ऊपर क्या है? यहाँ पे कौन सा बोन है? पीछे में ऑसिपिटल बोन है। ठीक है, ऑसिपिटल बोन से ये यहाँ अटैच्ड होगा सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट से। ठीक है, सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट से। तो ये
ये लिखा हुआ है टू फॉर्म एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट, और इस जॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस जॉइंट को हम लोग बोलेंगे एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट। फिर इसका इंफीरियर सरफेस, C1 का इंफीरियर सरफेस, ये तो सुपीरियर था जो कि एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट बनाता है। अब इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट कहाँ होगा, उसके इंफीरियर सरफेस पे, तो वो किससे आर्टिकुलेट करेगा, C1 के नीचे C2 है तो C2 से आर्टिकुलेट करेगा टू फॉर्म एटलांटो एक्सियल जॉइंट। नीचे का नाम एटलांटो, तो इसका एटलस से एटलांटो पड़ा है, और नीचे क्या है, एक्सिस है, C2 को एक्सिस बोलते हैं, तो एटलांटो एक्सियल जॉइंट हो गया। ठीक है, आर्टिकुलेट्स विद द करस्पॉन्डिंग फेसेट ऑन द एक्सिस वर्टिब्रा टू फॉर्म एन एटलांटो एक्सियल जॉइंट। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। उसके बाद है इसमें प्रेजेंट ट्रांसवर्स प्रोसेस। ट्रांसवर्स प्रोसेस ये वाला प्रोसेस हुआ, इसमें क्या है, ये ट्रांसवर्स फोरामेन है, ट्रांसवर्स फोरामेन है, ये फोरामेन ट्रांसवर्स एरिया। ठीक है, और ये लैटरली है ना, मीडियली तो नहीं है, इस साइड है, तो दिस इज लैटरली। ठीक है, ये लॉन्ग होता है, लंबा होता है, एंड पियर्स्ड बाय ट्रांसवर्स प्रोसेस इज पियर्स्ड बाय विच फोरामेन, फोरामेन ट्रांसवर्स एरिया। ठीक है,